अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और आपको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा सिंपल तरीके से कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको यूज करके हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। देखो, सपोर्ट का मतलब क्या होता है और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो, सपोर्ट यानी कि बाय, आप समझो ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट है, इसका मतलब बाय, और ये रेजिस्टेंस लेवल है तो इसका मतलब है सेल। मतलब सपोर्ट पे जब भी प्राइस आएगा आपको वहां पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे जब भी प्राइस आएगा वहां पे आपको सेल करना है। सपोर्ट पे जब भी प्राइस आता है वहां सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आता है रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाता है, गिरता है मार्केट। तो सपोर्ट का मतलब हो गया बाय, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया सेल। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसमें कैसे हम इसको समझे कि कैसे ये चार्ट में कैसे वर्क करता है, चार्ट में भी मैं आपको लेके जाऊंगा। तो पहले आप एक जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सीख लो। देखो क्या होता है ना, मान लो ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अब जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आता है, या तो ये सपोर्ट लेवल पे आता है तो यहाँ से पहले ही यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है और पहले ही यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट आता है इस सपोर्ट लेवल पे, पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, नीचे जाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर ये जो सपोर्ट होता है इसी सपोर्ट लेवल के अंदर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, और फिर यहाँ से ये इस सपोर्ट लेवल से इस रेजिस्टेंस लेवल तक यहाँ से ऐसे जाता है। तो प्राइस कभी डायरेक्ट आता है सपोर्ट लेवल पे ऐसे ऊपर जाता है, और कभी इसको सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, फिर इसी सपोर्ट लेवल के अंदर वापस घुसता है, फिर यहाँ से इस सपोर्ट लेवल से इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है। अब सेम सेलिंग में भी यही होता है, जब रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो उसमें भी यही होता है कि कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल है ये यहाँ पे आता है और ऐसे गिर जाता है नॉन स्टॉप। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट आता है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, इसको थोड़ा ऊपर ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे गिर के ऐसे करके गिरता है इसके इसी रेजिस्टेंस लेवल के अंदर वापस आता है, फिर यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल क्लोज करता है, फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल पे इस सपोर्ट लेवल तक आता है। तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या तो मार्केट पहले इस सपोर्ट लेवल पे आएगा डायरेक्ट यहाँ से गिरेगा, या फिर दूसरे केस में क्या होगा, मार्केट आएगा इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर ऊपर से यहाँ से ऐसे करके गिरेगा। अब मैं इसको आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे समझाता हूँ। देखो ये बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे ये जो इतने होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये सारे इसको बोलते हैं टूल्स। यहाँ पे देखो ये सारे टूल्स है, इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। अब रेक्टेंगल देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, यहाँ पे बॉक्स टाइप दिख रहा होगा, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। अब देख लो, देखो मार्केट यहाँ से गिरा था और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो ये जो यहाँ से गिरा था मार्केट, तो ये वाला हो गया भाई हमारा रेजिस्टेंस, और ये वाला हो गया भाई हमारा सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे देखो ऐसे जोन आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे देखो ऐसे जाकर लेके जाएंगे इसको, ये हो गया भाई हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। सेम इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे जाके कॉपी करना है इसको, और इसको यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, जो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये ऊपर जब है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो नीचे है उसको बोलते हैं सपोर्ट, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर गया था, ऊपर कहाँ तक गया, इस रेजिस्टेंस लेवल तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया, क्या नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखें तो इस रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया इस रेजिस्टेंस लेवल पे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आता है वहां पे हमको करना है सेल। अब यहाँ पे देखो मार्केट आया, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती थी, इधर मार्केट देखो यहाँ से अभी डायरेक्ट गिरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे आया, रेड कैंडल क्लोज किया, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, हमारा एसएल इसके ऊपर बनता है, और हमारा टारगेट ये सपोर्ट लेवल का बनता है। और इसमें अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे एसएल लगाता है, हमारा यहाँ पे सेलिंग में टारगेट हिट होता, ये हमारा एक सिचुएशन होगी। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट उसको एक बार ब्रेकआउट करता, ऊपर जाता, फिर यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल जो ऐसी यहाँ पे एक क्लोज की ना, सेम ऐसी कैंडल यहाँ पे क्लोज करता, और यहाँ पे ये लो ब्रेकडाउन करता, फिर से इस रेंज से ये रेजिस्टेंस लेवल इसको पहले ब्रेकआउट करता मार्केट, फिर यहाँ पे आता ऐसे रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज करता, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ से मार्केट ऐसे करके यहाँ तक गिरता। ऐसी दो सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसमें
पहली सिचुएशन में मार्केट आया रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ से एंट्री बनती है हमारी, यहाँ पे एसएल बनता और हमारा सिंपल टारगेट ये बनता और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाता। तो अब इस रेजिस्टेंस को हमको ऐसे ट्रेड करना है। अब सेम सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना, सपोर्ट को भी ऐसे ही करना है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था लास्ट टाइम, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इसको जोन को आगे करना। अब देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल मान लो हमने यहाँ पे एंटर भी किया हमारा, मान लो यहाँ पे हमने बाई किया, सपोर्ट लेवल पे आया मार्केट, हमने ग्रीन कैंडल देखी, यहाँ पे हमने बाई किया, हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, हमारा एसएल यहाँ पे होता है, मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया, ठीक है। अब एसएल हिट होने के बाद क्या हुआ वो देखो। अगर इस जोन को थोड़ा ऐसे करके आगे करेंगे तो देखो मैंने आपको क्या सिचुएशन बताई, दो सिचुएशन हो सकती है। इधर मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पे आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट आएगा इसको ब्रेक डाउन करेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे बाई किया, मान लो यहाँ पे बाई किया किसी ने, यहाँ पे एसएल लगाया और टारगेट ये रेजिस्टेंस लेवल का रखा, तो उसने एंट्री की, यहाँ पे एसएल लगाया, यहाँ पे मार्केट आया, पहले उसका एसएल हिट किया, लेकिन ये यहाँ से गिरा नहीं, मार्केट गिरा नहीं, यहाँ से मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया। अब फिर से ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये जो सपोर्ट लेवल था मार्केट इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे हमारी फिर से एंट्री होती है, इसी जोन के नीचे हमारा एसएल लगता है और टारगेट हमारा ये जोन के ऊपर होता है। अगर इसको हम फिर से अगर आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बाई किया जाता तो यहाँ पे पूरा टारगेट हिट होता। अब ये तो हो गई भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात। अब थोड़ा दूसरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा कंसेप्ट है वो भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है ये सपोर्ट लेवल तो मार्केट यही से घूमेगा फिर ऊपर जाएगा फिर गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, इसमें तो रहेगा नहीं ना। मार्केट इसको ब्रेक भी करेगा, फिर दूसरा सपोर्ट जो भी दूसरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आएगा, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा तो और ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे जो ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मार्केट आया फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट लेवल होगा उसके पास आएगा। तो मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट चलता नहीं है, मार्केट हमेशा ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस लेवल जो ये होता है रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये अब पहले यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे अंदर आ ही नहीं रहा है, यहाँ मार्केट यहीं पे रुका हुआ है। तो अब देखो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे, देखो मार्केट जब इसके अंदर था या तो मार्केट को गिरना होता तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ऐसे फास्ट गिरता, या फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गिरता, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब हमको देखना है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, मतलब अब जो ये रेजिस्टेंस लेवल ये था अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, जो यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा लास्ट में वहाँ तक आएगा मार्केट, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वहाँ तक आएगा। सेम सपोर्ट लेवल पे भी होता है। सपोर्ट लेवल पे मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे रुकेगा। अब जो ये सपोर्ट लेवल था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से आएगा इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट गिरेगा, नीचे गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा, जो यहाँ पे जो नीचे जो दूसरा सपोर्ट लेवल होगा वहां तक गिरेगा। मान लो सपोर्ट लेवल दूसरा यहाँ पे है तो मार्केट यहाँ से गिरता गिरता ऐसे आएगा, यहाँ तक आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो ये सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कैसे, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे रुकता है, फिर इसको फिर से टेस्ट करने के लिए आता है, फिर से यहाँ पे गिरता है, तो ये जो सपोर्ट होता है अब ये रेजिस्टेंस बन जाता है। और जो ये यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाता है। अब इसको मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको बोला ना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ब्रेकआउट लिया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अगर इसको गिरना होता ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे इसके अंदर ग्रीन ऐसे रेड कैंडल क्लोज कर देता और यहाँ से ऐसे करके गिर जाता, इस सपोर्ट लेवल तक आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर रुका,
फिर ये जो सपोर्ट लेवल था, जो हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो अब इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते देखते, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मान लो हमने किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, किसी ने इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बाई किया होगा इस कैंडल में, ठीक है, ये इस कैंडल में बाई किया होगा यहाँ पे, और उसने ऐसे लगाया होगा यहाँ पे, और उसका टारगेट अब कौन सा होगा, टारगेट मैंने आपको बोला ना, अब ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल पे हमारा टारगेट होना चाहिए। ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे जाएंगे तो मार्केट गिरा कहाँ से, मार्केट इस लेवल से गिर रहा था यहाँ पे, तो इसको हमको ऐसे जोन बनाना है, ऐसे इस लेवल से गिरा था तो इसको ऐसे हमको जोन बनाना है, जोन बनाएंगे ना तो सही रहेगा, ऐसे करके जोन बनाना है। और फिर ये एक यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसको भी हमको यहाँ पे भी एक जोन बनाना है। तो देखो मार्केट स्टेप बाय स्टेप चलता है, हर रेजिस्टेंस लेवल हर सपोर्ट लेवल से भी गिर सकता है। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर था, फिर यहाँ पे था, तो हमारा टारगेट अगर ये सब रेजिस्टेंस लेवल का होता तो यहाँ पे क्या हमको टारगेट मिलता है या नहीं, यस, यहाँ पे हमको ये टारगेट मिलता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमको टारगेट मिलता, और यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और जबकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ से गिरा था लास्ट टाइम, इतना बड़ा फॉल किया था, तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। सेल कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे करके सेल एंट्री कर सकते हैं, ऐसे सेलिंग की, और इसके ऊपर हमारा एसएल होगा ऐसे, और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे जहाँ से मार्केट उठा था, मार्केट कहाँ से उठा था, मार्केट इस सपोर्ट लेवल से उठा था, तो हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे टारगेट रख सकते हैं। तो हमको बाइंग में भी प्रॉफिट मिल गया, सेलिंग में भी प्रॉफिट मिल गया। अब मान लो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने ये सेलिंग में प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने बाई किया, ये इस कैंडल में मान लो हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे हमने बाई किया, और हमारा एसएल कहाँ पे रहेगा, सपोर्ट लेवल के नीचे, यहाँ पे मान लो हमने बाई किया, ये यहाँ पे हमारा एसएल है, और हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हमको टारगेट देने ही वाला था, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है, तो इसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस हर ट्रेड में लगाना है, और लॉस को एक्सेप्ट करना जरूरी है हर ट्रेड में। तो अब यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, देखो यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट लेवल एसएल हिट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ से मार्केट ऊपर गया था वो देखो, देखो मार्केट एक पॉइंट ये वाला था, ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, और एक यहाँ पे ये पॉइंट देखो, यहाँ से भी मार्केट आया था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो हमको यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, तो इसको भी हमको ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करना है, फिर यहाँ पे देखो अभी तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट अभी तक आया नहीं है। क्या हुआ, मार्केट आया नहीं, यहाँ से ये मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, हम मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बाय करेंगे जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से हमारा ऐसा लिट किया, यहाँ से ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया, जबकि मार्केट यहाँ से गिरा था, तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे करके मार्क करना है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा तो हमको यहाँ पे सेल करना है। मार्केट यहाँ पे भी नहीं आया, मार्केट तो यहाँ से गिर गया, हाँ, और यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गिर गया, तो हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल ये भी हो गया। तो ऐसे हमको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लो हमने अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, अब मार्केट को हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे आने का, मार्केट यहाँ पे भी नहीं है, मार्केट यहाँ पे गिर गया, हमारा सपोर्ट लेवल ये है, तो हमको क्या करना है, इस सपोर्ट लेवल पे हमको बाय करना है। इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया, यस यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, इस सपोर्ट लेवल को मैंने आपको बोला ना, सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, या फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, फिर से इसके अंदर घुसेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको एंटर करना है, यहाँ पे हमको ऐसे लगाना है। टारगेट हमारा कौन सा रहेगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमारा यहाँ पे है, तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे ऐसा लगाना, और टारगेट हमको यहाँ पे रखना है। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मान लो हमने यहाँ पे एंट्री की, किसी ने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे लगाया भाई एसएल, ऐसे करके एसएल लगाया, और इसका टारगेट ये वाला जोन है। तो
तो यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट में ट्रेड चल रहा है। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जाता है। मैंने आपको सिंपल बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है मार्केट में और ट्रेड किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे कैसे अप्लाई करें। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर डिटेल में स्ट्रैटेजी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसको आपको ट्रेड करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप आराम से यहाँ से ट्रेड करके लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।